हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो बच्चों? आज की हम क्लास में हम अपनी ग्राम कल्टीवेशन चने की खेती के बारे में जानकारी लेंगे। तो इससे पहले अपन जो क्रॉप प्रोडक्शन वाला टॉपिक है इसमें हमने सीरियल्स क्रॉप पूरी कर ली, पल्सेज क्रॉप की आज अपनी लास्ट क्रॉप है जिसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो चने की खेती के बारे में विस्तृत जो जानकारी है वो आज के लेक्चर में आपको मिलने वाली है। तो शुरू करते हैं अपनी चने की खेती को। सबसे पहले अपन देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो जो चना है इसका जो उपनाम की अगर अपन बात करें तो इसको बंगाल ग्राम के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा चिकपी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, जो चना है इसको बंगाल ग्राम या चिकपी के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा इसकी बात करते हैं अपन वानस्पतिक नाम की, बोटनिकल नेम की। तो जो इसका वानस्पतिक नाम है वो होता है साइसर एरेटिनम। ठीक है, इसका जो वानस्पतिक नाम है वो क्या होता है? साइसर एरेटिनम। अगर अपन बात करें काबुली चने की, अगर अपन बात करें काबुली चने की, तो जो काबुली चना है इसका वानस्पतिक नाम होता है साइसर काबुलियम। साइसर काबुलियम क्या होता है? इसका वानस्पतिक नाम होता है। अब अपन बात करें दोनों चने के बारे में, काबुली चना कौन सा है, देसी चना कौन सा है। तो जनरली अपने जो खेती करते हैं जिस चने की, जिसका जो दाना है वो भूरे रंग का या हल्के पीले रंग का होता है और आकार में छोटा होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? देसी चना। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? अपना देसी चना बोला जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपने काबुली चने के बारे में। तो काबुली चना कैसा होता है? जैसा आपको यहाँ पे डायग्राम में अगर अपन बात करें तो ये जो चना है इस प्रकार का, इसका आकार भी बड़ा होता है और ये सफेद रंग का होता है। देसी चने की तुलना में इससे उत्पादन भी अपने को कम मिलता है। तो ये तो मोटी मोटी बात हो गई इन दोनों के बारे में। अपना जो 12वीं सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो देसी चने के बारे में विस्तृत जानकारी अपनी 12वीं सिलेबस में दी हुई है, तो उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। साथ में अपन काबुली चने की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अपने काम में आने वाली है वो भी अपन डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो जो चना है इसका वानस्पतिक नाम की हमने बात कर ली, साइसर एरेटिनम। उसके अलावा जो अपना काबुली चना है उसका साइसर काबुलियम क्या होता है? वानस्पतिक नाम होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी फैमिली की, परिवार की। तो जो जितनी भी अपनी दलहनी फसलें हैं सभी कौन से कुल से बिलोंग करती है? फेबेसी या लेग्यूमिनेसी। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं अपन क्रोमोजोम नंबर, गुणसूत्र संख्या की। तो जो चना है इसमें गुणसूत्र संख्या 2n=14, 14 इसमें गुणसूत्र संख्या होती है। अगर अपना काबुली चना है तो उसमें गुणसूत्र संख्या 16 या 24 होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके उत्पत्ति स्थान की। तो जो चना है इसका उत्पत्ति स्थान अफगानिस्तान माना जाता है। उसके अलावा दक्षिणी पूर्वी एशिया भी इसका जो है उत्पत्ति स्थान माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके पोषण मान की। क्या क्या इसमें जो पोषण मान है वो होता है जो अपने स्वास्थ्य के अच्छा रहता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की मात्रा की। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो चने में 61.5% पाई जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रोटीन की। तो जो प्रोटीन है वो 21.1% या 21% भी अपन बोल सकते हैं। उसके अलावा फैट की अगर अपन बात करें, वसा की अगर अपन बात करें तो 4% के आसपास इसमें जो फैट है वो पाई जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। अपना जो चना है इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 61%, प्रोटीन की मात्रा 21% और फैट की मात्रा 4%। ठीक है, उसके अलावा अगर जनरली अपन यूज में भी लेते हैं अंकुरित जो चने हैं, यानी कि रात भर चने को भिगोते हैं और सुबह उसका खाने के लिए अपन प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार का जो चना है उसमें विटामिन सी जो है वो प्रचुर मात्रा में होता है और विटामिन सी जो है वो स्कर्वी रोग के नियंत्रण में सहायक है। तो अगर अंकुरित चने का अपन उपयोग करें तो उससे अपने को विटामिन सी भी मिलता है। उसके अलावा अपने कई बार जब अपनी चने की क्रॉप होती है उसमें जो पत्तियां हैं वो खाई होगी, तो चने की जो पत्तियां हैं उनमें खट्टापन होता है, खट्टी होती है, खाने में खट्टी लगती है। वो किसके कारण? उसमें एक तो मेलिक अम्ल पाया जाता है और दूसरा ओक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इसके कारण क्या है? उनमें खट्टापन होता है। मेलिक अम्ल जो है इसकी मात्रा होती है 90 से 96%। जो चने की पत्ती है उसमें मेलिक अम्ल की मात्रा 90 से 96% और ओक्जेलिक अम्ल की मात्रा 10 से 4%। ठीक है,
ऑक्जेलिक अम्ल की मात्रा 10 से 4 या 10 से 6% भी अपन इसको बोल सकते हैं। तो इसमें इतनी जो ऑक्जेलिक अम्ल की मात्रा पाई जाती है। तो ये बात हो गई अपने चने के परिचय की, जिसमें हमने वानस्पतिक नाम की बात की, इसकी फैमिली की बात की। वानस्पतिक नाम भी देसी चने का साइसर एरिटिनम, काबुली चने का साइसर काबुलियम, फैमिली फेबेसी या लेग्यूमिनेसी, क्रोमोजोम नंबर देसी में अपने 14 और काबुली में 16। ठीक है, उसके अलावा उत्पत्ति स्थान की हमने बात की, अफगानिस्तान। पोषण मान की इसकी बात की, तो जो पोषण मान की अगर अपन बात करें तो कार्बोहाइड्रेट 61%, प्रोटीन 21% और फैट की अपनी मात्रा 4% के आसपास होती है। उसके अलावा अंकुरित चने का अगर प्रयोग करते हैं तो उससे अपने को क्या मिलती है, विटामिन सी जो है वो अधिक मिलती है, जो कि स्कर्वी नियंत्रण के लिए सहायक है। उसके अलावा जो चने की पत्तियां उनमें खट्टापन पाया जाता है, खट्टापन मेलिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल के कारण होता है। ये बात हो गई अपनी चने की क्रॉप में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जिसमें सबसे पहला अपना है अंकुरित चने में विटामिन सी पाया जाता है, जो स्कर्वी रोग के निदान में उपयोगी है। ठीक है, इसकी बात अपन कर चुके। अंकुरित चना कौन सा होगा, जिसको अपन 8 से 10 घंटे पानी में भिगो के रखेंगे, उसके पश्चात उसका सेवन करते हैं, खाने के लिए प्रयोग में लेते हैं, तो उसमें विटामिन सी की जो मात्रा है वो अधिक होती है। और विटामिन सी जो अपना स्कर्वी रोग के नियंत्रण में सहायक है। वैसे सबसे अधिक अगर विटामिन सी की बात करें तो फलों में चेरी में होती है। कौन से फल में होती है, चेरी में। बारबेडोज चेरी में, चेरी के अलावा आंवला में। चेरी के अलावा कौन से फल में होती है, आंवला में जो विटामिन सी है वो सर्वाधिक होती है। लेकिन अगर अंकुरित चने का अपन प्रयोग करते हैं तो उसमें विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है, चने में निपिंग टोपिंग की क्रिया की जाती है। निपिंग की क्रिया हेतु टीबा या रेजाइम 8 काम में लिया जाता है। दो शब्द अपने पास आए, निपिंग और टोपिंग। इसके बारे में अपन विस्तृत चर्चा करते हैं। टिपिंग क्या होता है और अपना निपिंग क्या होता है। अगर टोपिंग और निपिंग की अगर अपन बात करें तो ये अपना एक चने का जो पौधा है, जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, अगर अपनी फसल हमने बुआई कर दी और उससे अपने को अधिक प्रोडक्शन लेना है, अधिक उत्पादन लेना है, तो जो इसमें क्रिया की जाएगी उसको अपन बोलेंगे निपिंग और टोपिंग। दोनों सिमिलर नाम है। इसमें क्या करेंगे, जब अपनी फसल 30 या 35 दिन की हो जाएगी, उसमें जितनी भी शाखाएं हैं उन शाखाओं से ऊपर वाले भाग से उस पत्तियों को, उस शाखा को काट देते हैं अपन, या यहां से इसको काट देंगे। तो यहां से अगर इसको काटेंगे तो इसके नीचे वाले भाग से अनेक शाखाएं निकलेंगी इस प्रकार से। तो ये जो पौधा है वो ऐसे फैल जाएगा। तो इससे जो है वो अपने को पुष्पन भी अधिक होंगे, फलियां भी अधिक लगेगी। तो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए चने में निपिंग या टोपिंग की क्रिया की जाती है। निपिंग की क्रिया चने में चने की बुआई के 30 से 35 दिन बाद अपन करते हैं। इसमें क्या करते हैं, चने की जो शाखाएं हैं उनके ऊपर वाले भाग को हटा दिया जाता है। अब हटाने के लिए एक तो अपन हार्मोन का प्रयोग करते हैं, कृत्रिम हार्मोन अपना रेजाइम 8 या टीबा 2,3,5 ट्राई आइडो बेंजोइक एसिड का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा इसका व्यापारिक नाम अपना रेजाइम 8 है। इसकी 75 ppm मात्रा का जो है वो प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो किसान है वो बेड़ों के झुंड के द्वारा भी ये जो प्रक्रिया है वो कर सकता है। हाथ से तो ऐसी जो प्रोसेस है वो अपन नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बड़ा अपना खेत होता है और उसमें प्रत्येक पौधे से अपन जो शाखाएं हैं वो नहीं तोड़ सकते। तो दो अपने पास साधन है, एक तो अपन भेड़ जो है उसके झुंड को अपने चने के खेत से निकालेंगे जब अपनी फसल 30 से 35 दिन की हो जाएगी, उसके द्वारा कर सकते हैं। दूसरा, अगर अपने को हार्मोन का प्रयोग करना है तो अपन टिब्बा या रेजाइम 8 का प्रयोग करते हैं 75 ppm मात्रा का। तो अपनी जो निपिंग या टोपिंग की प्रोसेस है वो हो जाती है। ठीक है, ये किसमें सहायक है, उत्पादन को बढ़ाने में सहायक है। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं चने के उत्पादन की। चने से कहां से जो उत्पादन है वो अपने को अधिक मिलता है। अगर उत्पादन की अपन बात करें तो अपना जो भारत देश है वो लगभग सभी दलहनी फसलों में अग्रणी है उत्पादन में। चने में भी उत्पादन में अग्रणी है और लगभग विश्व का 70% जो उत्पादन है वो अकेला अपना जो भारत है वो करता है। ठीक है, तो भारत में चने का सर्वाधिक उत्पादन अपने विश्व में किया जाता है, लगभग 70 से 75% का। उसके अलावा भारत में अगर अपन बात करें उत्पादन की, तो भारत में उत्पादन में अपने मध्य प्रदेश एमपी सबसे अग्रणी है। एमपी के पश्चात अपना राजस्थान आता है और राजस्थान के पश्चात अपना गुजरात आता है। ठीक है, ये जो राज्य है वो इसके उत्पादन में अग्रणी है। सबसे आगे मध्य प्रदेश सबसे अधिक उत्पादन होता है, उसके पश्चात राजस्थान में सबसे अधिक उत्पादन होता है और उसके पश्चात
गुजरात राज्य में इसका जो है वो सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राजस्थान में कहां कहां पे जो चना है इसका उत्पादन अधिक होता है। तो राजस्थान में अपना जयपुर, सीकर, बीकानेर जो जिले हैं वो इसके उत्पादन में अग्रणी है। ठीक है, ये बात हो गई इसके उत्पादन की। सर्वाधिक उत्पादन अपने भारत में 70%। उसके अलावा भारत में अगर अपन बात करें मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में, और राजस्थान की अगर अपन बात करें तो जयपुर, सीकर और जो बीकानेर जिला है वो इसके उत्पादन में अग्रणी है। उसके अलावा हमने जो मुख्य प्रोसेस है निपिंग या टोपिंग उसकी बात की। निपिंग क्या होती है, जब फसल 30 से 35 दिन की होती है तो उसकी शाखाएं जो है वो ऊपर से तोड़ दी जाती है, तो उससे क्या होगा, अधिक शाखाएं निकल के आएंगी, तो अपने को उत्पादन ये जो फलियां है वो पौधे पे अधिक लगेगी। तो ये अपनी बात हो गई इसके इंपोर्टेंट पॉइंट की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं चने के लिए जलवायु की, किस प्रकार की जलवायु की चने को आवश्यकता होती है। तो जो चना है वो ठंडी और शुष्क जलवायु का पौधा है, लेकिन पाले के प्रति क्या है, संवेदनशील है। अधिक पाला जो है वो चने की फसल के लिए हानिकारक है। तो ऐसे क्षेत्र जहां पे हमने पाले वाले स्थानों पे चने की खेती कर रखी है तो वहां पे गंधक का तेजाब H2SO4 0.1% मात्रा का क्या किया जाता है, छिड़काव किया जाता है। किसके लिए, पाले से बचाने के लिए, अगर अधिक पाला उन क्षेत्रों में है तो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अनुकूल तापमान की। तो जो चना है इसकी खेती के लिए अनुकूल तापमान अपना रहता है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर अलग अलग अवस्थाओं में अपन बात करें तो जिस समय फसल की अपने को बुआई करनी है उस समय जो तापमान है वो 27 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, बढ़वार के समय तापमान जो है वो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, और जिस समय फसल पकाव में होती है तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जो है वो अपनी फसल का जो तापमान, अपनी जलवायु का तापमान जो है वो होना चाहिए। तो ये बात हो गई अपनी जलवायु की। ठंडी और शुष्क जलवायु इसकी खेती के लिए उपयुक्त है, पाले के प्रति संवेदनशील है। पाले वाले क्षेत्रों में अगर बुआई कर रहे हैं तो उन क्षेत्रों में पाले से बचाने के लिए गंधक के तेजाब 0.1% घोल का क्या किया जाता है, छिड़काव किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके लिए सोइल की, मृदा की, किस प्रकार की मृदा की चने की फसल के लिए आवश्यकता होती है और किस प्रकार से अपन जो मृदा है उसकी तैयारी करते हैं। तो अगर मृदा की हम बात करें तो उचित जल निकास वाली जो दोमट मृदा या हल्की दोमट मृदा जो है वो इसकी खेती के लिए उपयुक्त रहती है, जिसमें जो उत्पादन है वो अधिक मिलता है। अगर हम बात करें मृदा के पीएच मान की तो लगभग जो उदासीन प्रवृत्ति की मृदा है जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 है, उस प्रकार की मृदा में चने की खेती को अपन आसानी से कर सकते हैं, अधिक उत्पादन अपने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करें इसमें खेत की तैयारी। खेत की तैयारी अपन किस प्रकार से करेंगे, तो अपनी रबी सीजन की क्रॉप है चना, तो खरीफ सीजन में क्या करेंगे, गहरी जुताई की जाती है, उसके पश्चात 1 या 2 उथली जुताई करते हैं और अपने जो सीड है चने का जो बीज है उसकी बुआई की जाती है। बुआई की विधि की बात अपन आगे करेंगे। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं इसकी उन्नत किस्मों की, इम्प्रूव्ड वेराइटी की, जिससे कौन कौन सी इसकी उन्नत किस्में हैं जिनसे अधिक उत्पादन अपने को मिलता है, तो उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपनी किस्म है RS10 और RS11। ये दोनों ही जो वेराइटी है वो अल्प सिंचित जो क्षेत्र है, ठीक है, अल्प सिंचित जो क्षेत्र है वहां पे इन दोनों किस्मों की जो बुआई है वो की जाती है। नेक्स्ट अपनी आती है C235 और इंपोर्टेंट वेराइटी है, अपने क्षेत्र में सबसे अधिक इसको लगाया जाता है अपने राजस्थान में, और असिंचित क्षेत्रों के लिए सबसे उपयुक्त अपने चने की किस्म है C235। उसके अलावा नेक्स्ट अपनी वेराइटी आती है अवरोधी। नेक्स्ट अपनी किस्म है अवरोधी। तो जो अवरोधी किस्म है वो चने में एक रोग लगता है विल्ट रोग, उसके प्रति क्या है, प्रतिरोधी है। तो अवरोधी किस्म का अगर हमने चुनाव किया है तो वहां पे अपने चने के खेत में विल्ट जो रोग है वो नहीं देखा जाता। उसके अलावा GNG 663 जिसको वरदान के नाम से भी जाना जाता है, ये अपने जहां पे सिंचाई के द्वारा चने की खेती की जाती है सिंचित क्षेत्रों के लिए सबसे उपयुक्त किस्म है, ठीक है, GNG 663। उसके अलावा GNG 669 जिसको सम्राट के नाम से भी जाना जाता है, ये अपनी बारानी जो भूमि है उनके लिए उपयुक्त है। उसके अलावा प्रताप चना फेस्ट है, पूसा 209 है, दोहद येलो है, अर्पणा है, राधे है, अरुणा है, प्रगति है और गणगौर है। ये सभी क्या है, अपने चने की किस्म है। ये जो ऊपर वाली सभी किस्मों की हमने चर्चा की है ये साइसर एरेटिनम देसी चने की किस्म है। काबुली चने की अगर अपन बात करें साइसर काबुलियम, तो उसकी जो किस्म है वो है अपनी
सदाबहार, गौरव, K5 और गिरनार। गिरनार जो मूंगफली की भी किस्म है और काबुली चने की भी किस्म है। तो किस्मों की हमने बात की, ऊपर वाली जो किस्म है वो किसकी है, देसी चने की और काबुली चने की, सदाबहार, गौरव और अपनी K5। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट वेराइटियां हैं जिनकी खेती अपने राजस्थान क्षेत्र में अधिक की जाती है और इनसे उत्पादन जो है वो अपने को अधिक मिलता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें बीज दर की, बीजोपचार की और बुआई की विधि की। कितनी अपने को बीज जो है उसकी आवश्यकता होती है 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए, किस प्रकार से उसका जो बीजोपचार है वो अपन करते हैं और बुआई का जो मेथड है वो कौन सा काम में लिया जाता है। तो बीज दर की अगर अपन बात करें चने की फसल के लिए, तो जो बीज दर काम में ली जाती है वो ली जाती है 60 से 80 किलोग्राम देसी चने के लिए। यहाँ सिलेबस में अपन देसी चने की ही जो बात है वो कर रहे हैं, काबुली की जहां भी बात आएगी वो आपको अलग से बताई जाएगी। तो जो देसी चना है उसकी बीज दर रखी जाती है 60 से 80 किलोग्राम। अगर हम काबुली चने की बुआई कर रहे हैं, अगर हम काबुली चने की बुआई कर रहे हैं तो उसकी जो बीज दर रखी जाएगी 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, देसी चने की अपनी बीज दर 60 से 80 किलोग्राम। अगर काबुली चने की अपन बुआई कर रहे हैं तो उसकी जो बीज दर है वो 80 से 100 किलोग्राम काम में लेते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके लिए बीजोपचार की। जो अपन ने बीज काम में लिया है उसका बीजोपचार कैसे करेंगे ताकि जो अपना पौधा है वो स्वस्थ उगे और उससे उत्पादन अपने को अधिक मिले। तो बीजोपचार की अगर अपन बात करें तो FIR जो मेथड है वो काम में लिया जाता है। अपने भारत में बीजों को उपचारित करने का FIR जो विधि है वो काम में ली जाती है। FIR का मतलब F से फफूंदनाशक, फंगीसाइड, I का मतलब इंसेक्टिसाइड और राइजोम का मतलब जो कल्चर है वो अपन काम में लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन फंगीसाइड की। तो जो अपने फंगीसाइड है जैसे बाविस्टीन हो गया, स्टेप्टोसाइक्लिन हो गया, कार्बेंडाजिम हो गया, उसमें से किसी का भी अपन प्रयोग करते हैं। तो जो कार्बेंडाजिम है वो चने के लिए प्रयोग में लिया जाता है और जो कार्बेंडाजिम है इसकी मात्रा 2 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से अपन काम में लेते हैं। अगर जैविक अपन काम में ले रहे हैं तो उसके लिए जो ट्राइकोडर्मा है उसकी 6 ग्राम मात्रा प्रति केजी सीड काम में ली जाती है। ठीक है, ये बात हो गई अपने फंगीसाइड की, फफूंदनाशक की। दूसरा अपना आता है इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक। अब चने को उपचारित करने के लिए कौन सा कीटनाशक है जिसका अपन प्रयोग करेंगे, तो चने को उपचारित करने के लिए जनरली क्लोरोपायरिफोस का प्रयोग किया जाता है और जो क्लोरो है इसकी मात्रा रखी जाती है 25 से 30 ml। 25 से 30 ml 1 किलोग्राम बीज को उपचारित करने के लिए काम में लेते हैं। नेक्स्ट अपना लास्ट रह जाता है राइजोम कल्चर। तो जो दलहनी फसलें हैं उन सभी को राइजोबियम कल्चर से उपचारित किया जाता है और राइजोबियम कल्चर के 3 पैकेट जो हैं वो काम में लेते हैं 60 से 80 किलोग्राम बीज को उपचारित करने के लिए। जो एक पैकेट है वो 200 ग्राम का आता है अपना। ठीक है, राइजोबियम कल्चर से उपचारित करने के लिए क्या करेंगे, 500 ग्राम जो अपना गुड़ है उसका घोल बनाएंगे, घोल में जो अपना कल्चर जो पाउडर है उसको मिलाएंगे और अपने जो चने के बीज हैं उस पर अच्छे से लेप कर देते हैं। तो इस प्रकार से अगर अपने बीज को उपचारित करते हैं तो जो अपना सीड है वो अच्छे से जर्मिनेट होता है और उत्पादन भी अपने को अधिक मिलती है, ग्रोथ भी अपना जो पौधा है वो अच्छी करता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके सोविंग मेथड की, बुआई की विधि क्या है चने की। तो बुआई की विधि के लिए जो चने की अंतरण दूरी रखी जाती है वो रखी जाती है 30 × 10 सेंटीमीटर। 30 का मतलब यहाँ पे रो और 10 का मतलब प्लांट। ठीक है, 30 सेंटीमीटर जो रखेंगे रो इंटू रो, पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर रखेंगे और पौधे से पौधे की जो दूरी है वो रखेंगे अपन 10 सेंटीमीटर। इस अंतराल पे जो सीड ड्रिल है उसकी सहायता से अपन अपने चने की बुआई कर सकते हैं। बुआई का जो उपयुक्त समय रहता है वो रहता है अपना अक्टूबर का महीना। अगर हम अगेती उसकी बुआई करते हैं चने की, जैसे सितंबर महीने में उसकी बुआई कर देते हैं तो उसमें रोग लगता है, विल्ट रोग, उसका प्रकोप अधिक होता है। अगर पछेती हम बुआई करते हैं तो उसमें फली छेदक कीट जो है वो अधिक लगता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो चने की बुआई है वो अक्टूबर के माह में की जाती है, मध्य अक्टूबर में इसकी जो बुआई है वो की जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके लिए खाद एवं उर्वरक की, मेन्योर एंड फर्टिलाइजर। कितने खाद एवं उर्वरक की 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जो FIM फार्म यार्ड मेन्योर है वो चने के लिए काम में ली जाती है 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर, जो कि जनरली सभी दलहनी फसलों में अपन काम में लेते हैं। उसके अलावा नाइट्रोजन की विशेष आवश्यकता दलहनी फसलों में नहीं होती, क्योंकि जो
दलहनी फसलें हैं वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, इनकी जड़ों में एक विशेष प्रकार की जो ग्रंथियां वो पाई जाती है जो कि मुक्त जो नाइट्रोजन है उसको स्टोर करती है। इसलिए इनमें जो नाइट्रोजन की मात्रा वो कम रखी जाती है, या असिंचित क्षेत्रों में अगर बुआई कर रहे हैं तो नाइट्रोजन धारी उर्वरक है उसका प्रयोग नहीं भी किया जाता। लेकिन फास्फोरस की जो आवश्यकता है वो दलहनी फसलों में अधिक होती है, क्योंकि राइजोबियम की जो क्रियाशीलता है उसको अपना फास्फोरस बढ़ाता है। तो फास्फोरस की जो मात्रा रखी जाती है वो रखी जाती है 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो ये मेन्योर एंड फर्टिलाइजर अपने चने की फसल के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें इरिगेशन की, सिंचाई की। कौन कौन सी जो सिंचाई की अपने को चने की फसल के में अधिक आवश्यकता होती है, किस अवस्था में? तो दो क्रांतिक अवस्था सभी दलहनी फसलों में अपन समान पढ़ते आ रहे हैं, फूल आने से पहले और फली निर्माण के समय। अगर पुष्पन के समय वर्षा या अधिक सिंचाई हो जाती है तो चने का जो उत्पादन है वो अपना प्रभावित होता है। इसलिए फूल आने से पहले इसमें प्रथम जो सिंचाई है वो अपन करेंगे। दूसरी जो सिंचाई है वो इसमें पोड या जो फली का जिस समय निर्माण होता है उसमें की जाती है। तो ये अपनी बात हो गई इरिगेशन की, सिंचाई की, जिसमें हमने दो मुख्य क्रांतिक अवस्थाओं की बात की और सभी दलहनी फसलों में यही दो क्रांतिक अवस्था जो है वो काम में ली जाती है, पुष्पन से पूर्व और फली निर्माण के समय। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अंतराकर्षी की। खरपतवारों का नियंत्रण अपन चने की फसल में किस प्रकार से करेंगे उसकी चर्चा करते हैं। तो खरपतवारों के नियंत्रण के लिए सभी दलहनी फसलों में जो हर्बिसाइड है वो काम में लिया जाता है अपना फ्लूक्लोरेलिन, जिसका व्यापारिक नाम क्या है, बेसालेन। इसकी जो मात्रा काम में ली जाती है वो ली जाती है 1 लीटर प्रति हेक्टेयर। उसके अलावा अगर हमने को मैकेनिकली या हाथ से निराई गुड़ाई के द्वारा खरपतवारों को नियंत्रण करना है तो उसके लिए अपन काम में लेते हैं जो अपनी निराई गुड़ाई का उपयुक्त समय रहता है वो रहता है बुआई के 3 से 4 सप्ताह बाद। बुआई के 3 से 4 सप्ताह बाद जो है वो हाथ से अपन निराई गुड़ाई करके भी खरपतवारों को नियंत्रित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो चने की फसल में अंतराकर्षी है वो की जाती है। उसके पश्चात अपन बात करते हैं कीट एवं रोगों की। तो सभी दलहनी फसलों के कीट एवं जो रोग है वो हमने एक साथ डिस्कस किए थे, लेकिन उसके अलावा कुछ जो रोग है उनकी अपन बात क्रॉप के साथ में कर रहे हैं। तो चने में लगने वाला जो मुख्य रोग है वो अपना आता है विल्ट या उखटा रोग जिसको अपन बोलते हैं, और सबसे अधिक जो नुकसान है वो चने में इसमें देखा जाता है। ये जो रोग है वो फैलता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम कवक के कारण। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम कवक के कारण फैलता है। अगर इसकी बात करें अपन लक्षणों की, तो जैसा कि आपको डायग्राम में एक चने का प्लांट दिखाई दे रहा है, इसमें क्या होता है जो चने का पौधा है ऊपर से सूखता है और संपूर्ण पौधा जो है वो इससे प्रभावित होता है और नष्ट हो जाता है। इससे जो है वो अपने खेत में एक स्थान पे बहुत अधिक संख्या में पौधे जो है वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए अपन क्या करेंगे, जैसा कि अपन पहले बात कर चुके किस्मों में एक अपनी किस्म थी अवरोधी, अवरोधी किस्म का चुनाव करेंगे। उसके अलावा C235 है, BG 256 है और अवरोधी है। इनकी अगर अपन बुआई करते हैं तो अपने खेत में जो विल्ट रोग है, उखटा जो रोग है चने में लगने वाला, उसका प्रकोप नहीं होता। उसके अलावा जो अपना बीज है उसको फंगिसाइड 22 2.5 ग्राम जो मात्रा है वो अपन काम में लेंगे। तो इस प्रकार से जो विल्ट जो रोग लगता है चने में उसको नियंत्रित किया जा सकता है। उसके अलावा जितने भी अन्य जो कीट हैं, रोग हैं, वो दलहनी फसलों के समान ही लगते हैं, जैसे पीलिया रोग हो गया, फली छेदक कीट हो गया, दीमक कीट हो गया, वो सभी कीट और रोग हमने पहले डिस्कस कर लिए, तो वहां से आप देख लेना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें कटाई, मढ़ाई और उपज की। कटाई मढ़ाई जो है जनरली जो जिस समय फसल अपनी पक जाती है उस समय इसकी जो कटाई है वो दरांती की सहायता से कर लेते हैं और फसल को सुखा के क्या है जो थ्रेसिंग का कार्य है वो कर लिया जाता है। स्टोर के लिए जो दलहनी फसलें हैं उनमें नमी रखी जाती है 8 से 10%। ठीक है, इसकी जो उपज की अगर अपन बात करें कितनी उपज जो है वो अपने को 1 हेक्टेयर क्षेत्र से चने से प्राप्त होती है, तो उपज अपने को प्राप्त होती है 15 से 20 कुंटल। सामान्य जो उपज है वो चने से अपने को 15 से 20 कुंटल प्राप्त होती है। अगर असिंचित क्षेत्रों में या बारानी भूमि में इसकी अपन ने बुआई कर रखी है तो वहां पे अपने को जो उपज है वो 8 से 12 कुंटल जो है वो प्राप्त होती है। तो ये अपनी जो चने की क्रॉप थी इसकी बात हमने की। इसी के साथ जो अपनी जितनी भी पल्सेज क्रॉप है वो कंप्लीट हो गई। एक बार चने की इंपॉर्टेंट क्रॉप है तो इसको दोबारा से अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन ने बात की थी जो चना है इसका वानस्पतिक नाम साइसर एरिटिनम फेमेली फेबेसी, गुणसूत्र संख्या देसी में 14 और अपना काबुली साइसर काबुलियम जो है उसमें 16। उसके अलावा उत्पत्ति स्थान जो है वो इसका अफ्रीका। पोषण मान की हमने बात की थी
61% कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन 21%, उसके अलावा जो वसा है वो 4%। उसके अलावा इसकी जो पत्तियां हैं उनमें खट्टापन किसके कारण होता है? मेली कम्मल और ओक्जेली कम्मल के कारण। मेली कम्मल जो है इसकी मात्रा 90 से 96% और ओक्जेली कम्मल की जो मात्रा है वो 10 से 4% तक पाई जाती है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, जो अंकुरित चना है उसका अपन प्रयोग करते हैं तो विटामिन सी उसमें अधिक होता है जो स्कर्वी रोग के नियंत्रण में सहायक है। ठीक है, उसके अलावा चने में एक प्रोसेस अपनाई जाती है निपिंग या टोपिंग की। निपिंग या टोपिंग जो है वो चने में उत्पादन को बढ़ाने के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, इसमें जो पौधे के ऊपर वाले शाखाएं हैं उनको हटाया जाता है। हटाने के लिए अपन रेजाइम 8 का प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा इसको टिबा के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा खड़ी फसल में भेड़ों का झुंड निकालते हैं तो उसके द्वारा भी टिपिंग या नोपिंग की क्रिया जो है वो हो जाती है। उत्पादन की हमने बात की थी तो चने का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो अपने भारत में 70 से 75%। अपने भारत में अगर अपन बात करें तो मध्य प्रदेश इसके उत्पादन में अग्रणी है। मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान के अलावा गुजरात में जो चने का उत्पादन है वो अधिक होता है। अपने राजस्थान में जयपुर, सीकर, बीकानेर जो क्षेत्र है वहां पे इसकी खेती अधिक होती है। उसके अलावा हमने जलवायु की बात की, शुष्क एवं ठंडी जलवायु पाले के प्रति संवेदनशील है। पाले से बचाने के लिए H2SO4 गंधक का तेजाब जो है उसका छिड़काव किया जाता है। सोइल की हमने बात की तो सोइल में जो बलुई दोमट या हल्की दोमट जो मृदा है वो इसकी खेती के लिए उपयुक्त रहती है। नेक्स्ट इसकी उन्नत किस्मों की हमने बात की जिसमें C235 अपने असिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। अवरोधी जो है वो विल्ट के प्रतिरोधी है। बाकी वरदान, सम्राट, RS10, RS11, प्रताप चना 1, उसके अलावा पूसा 209, दोहद येलो, अर्पणा, राधे, अरुणा, प्रगति, गणगौर, काबुली चने के लिए सदाबहार और अपनी गिरनार जो है वो उपयुक्त है। उसके अलावा बीज दर की हमने बात की तो जो देसी चना है इसकी बीज दर अपने को 60 से 80 किलोग्राम रखनी होती है 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए। काबुली चने की बीज दर 80 से 100 किलोग्राम काम में लेते हैं। बीजोपचार के लिए अपन पहले फंगीसाइड से उपचारित करते हैं, कार्बेंडाजिम का प्रयोग करते हैं 2 से 3 ग्राम। इंसेक्टिसाइड के रूप में क्लोरोपायरिफोस का प्रयोग करते हैं और राइजोबियम कल्चर का प्रयोग किया जाता है। अंतरण दूरी जो है वो 30 × 10 सेंटीमीटर रखते हैं। बुआई का जो उपयुक्त समय है वो अक्टूबर का माह होता है। उसके बाद हमने बात की इसके लिए खाद एवं उर्वरक, मेन्योर एंड फर्टिलाइजर, जिसमें FIM की मात्रा 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर, नाइट्रोजन की मात्रा 20 किलोग्राम, फास्फोरस की मात्रा 40 किलोग्राम अपन रखते हैं। उसके अलावा सिंचाई की बात की, सभी दलहनी फसलों में सिंचाई की जो क्रांतिक अवस्था है वो समान है, फूल आने से पहले और फली निर्माण के समय। उसके बाद अंतराकृषि में हमने जाना कि जो चने हैं इसमें अंतराकृषि या खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए फ्लूक्लोरेलिन या बेसालिन का प्रयोग खेत की तैयारी के समय किया जाता है। नेक्स्ट हमने बात की इसमें लगने वाले मुख्य जो रोग थे उनकी, जिनमें अपना विल्ट जो रोग है वो चने में सबसे अधिक प्रभावित होता है और विल्ट के लिए जो रोगरोधी किस्म है अवरोधी C235 उसका अपन प्रयोग करते हैं। उसके अलावा उपज की हमने बात की, जो चना है इससे उपज है वो 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर और असिंचित क्षेत्र या बरानी भूमि से 8 से 12 कुंटल अपने को उपज जो है वो प्राप्त होती है। ये अपनी चने की कल्टीवेशन के बारे में आज की क्लास में हमने बात की। इसी के साथ अपने क्रॉप प्रोडक्शन का जो सेकंड टॉपिक है पल्सेज क्रॉप वो कंप्लीट होता है। कल से अपन ऑयल सीड क्रॉप, तिलहनी फसलों के बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।